रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरजं रामाय तस्मै नमः रामन्नातिपरायणं परतरं रामसदासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे ओ राममुद्वरः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजा मलकोमरङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्मा मुरारी तीव्रांतकारे भानो सदिवो मिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं
परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमेश्वर के पवित्र और पावन मधुर युगल चरण कमलों में अनंत बार बारंबार कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। साथ ही भगवत स्वरूप राममयी गुरु जानिए, गुरुमय जानो राम, ऐसे महापुरुषों की वाणी को यथार्थ अंगीकार करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही युगों के संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, विद्वानों को प्रणाम है। उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत ही सुंदर चातुर्मास का यह प्रसंग समापन की ओर चल रहा है। नवरात्रि का शुभारंभ और नवरात्रि में भी हर व्यक्ति अपने अपने श्रद्धा और भावों के अनुसार अपने अपने आराध्य, अपने इष्ट की उपासना करने में लगे हुए हैं। उन सभी साधुओं के प्रति कल्याण की इच्छा रखते हुए अपने यहाँ पर भी अखंड रामचरितमानस का पाठ एक लंबे समय से चल रहा है। हर आसोज शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, आसोज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम के दिन से अर्थात नवरात्रि के प्रारंभ से ही रामचरितमानस का पाठ चल रहा। अपने आप में पाठ यह भूमि, पाठ करने वाले अपने आप में एक विशेष शक्ति का संचार अनुभव जीवन में करते हैं। एक नवरात्रि के पावन अवसर पर चर्चा ज्ञान की, क्योंकि संकल्प था कि 3 महीने तक त्रैमास पर्यंत ज्ञान चर्चा श्रवण करेंगे, शास्त्र श्रवण करेंगे, महापुरुषों के जीवन चरित्र का रसास्वादन करेंगे। और इसी क्रम में नवरात्रि के आज पंचमी के दिन यह शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। रामस्मयी समुदाय में पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है। यदि देखा जाए तो शाहपुरा में प्रतिवर्ष चैत्रवदी एकम से लेकर के चैत्रवदी पंचमी तक एक विशेष भव्य संत सम्मेलन, भक्तों का आगमन 5 दिन तक होता है। और आज ही ये दिन शाहपुरा पीठाधीश्वर विश्ववंद्य जगत गुरु जो गादी पर विराजमान होते हैं, अगला चातुर्मास कहाँ करेंगे वह निर्णय करने के लिए स्वीकृति का एक
स्वीकृति का एक पुस्तक जिसे गुटका कहते हैं, वो गुटका उन श्रद्धालु भक्तों को चैत्रवदी पंचमी के दिन ही समर्पित किया जाता है, बख्शीश किया जाता है। और इसके साथ ही घोषणा हो जाती है कि अमुक गांव में, अमुक नगर में आचार्य श्री का चातुर्मास इस वर्ष होगा। यह पंचमी का मत। और आज ही के दिन अर्थात आसोज शुक्ल पंचमी को जब चातुर्मास का समापन का समय आता है तो वापस वही भक्त लोग उसी पुस्तक को नाना प्रकार की भेंट, पूजा, चढ़ावा, वस्त्र या एक संत को जो जो साधन चाहिए भौतिक दृष्टि से उन सभी साधनों के साथ, जिस प्रकार से आप हम किसी विशेष प्रसंग में वस्त्र आदि देते हैं, उसी प्रकार संतों को भी सापरा आचार्य जी जहाँ विराजमान रहते हैं और साथ में जो संत होते हैं उनके लिए चढ़ावा, पंचमी का चढ़ावा होता है। और वो पुस्तक नगर में जुलूस के साथ महाराज जी को वापस हाजिर की जाती है पंचमी का। रामचंद्र जी महाराज ने अपने पंच तत्व शरीर का त्याग किया तो वैशाख वदी पंचमी अर्थात पंचमी के दिन ही देह का त्याग किया। और रामचंद्र जी महाराज का यदि प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ महासुदी 14 अर्थात 1 और 4 को जोड़ते तो पंचमी ही होती है। पंचमी का ही महत्व है। इसलिए भाइयों, आज पंचमी विशेष नवरात्रि में और इस विशेष कार्यक्रम में सत्संग भी चल रहा है और वह सत्संग भक्ति हो। भक्ति प्रियो ही माधव। भगवान कृष्ण को या परमात्मा को यदि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे प्रिय लगता है, तो यह भक्ति कहलाती है। भक्ति के वैसे नवदा भक्ति के रूप में जानी जाती है। 9 प्रकार और 9 को भी और भी कोई बात करें तो 9 किया 27 हो जाता। और रामचंद्र जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे वो ग्रस्त नवलराम, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की वाणी का संकलन किया, लिपिबद्ध किया और अलग अलग भागों में विषय के अनुसार विभाजित किया। उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा, अपने नाम से भी ग्रंथ नवल सागर, और एक ग्रंथ लिखा है सर्वांग सार। रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा में अधिकांश रामत द्वारे में यदि कोई कथा का विषय चुना जाता है तो सर्वांग सार की कथा। पाठ कथा नहीं हो तो सर्वसार का पाठ होता है और इस पाठ में भी 41 विधान है। और यह माना जाता है कि एक एक विधान, एक एक अध्याय, एक एक विधान जो है वह एक एक भक्ति की महिमा को प्रकट करने, 41 प्रकार की भक्ति के रूप में कहा गया है। आइए, कल अपन ने चर्चा की थी और वह थी कीर्तन। कीर्तन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, कीर्तन के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है।
अपनी बाह्य ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को आंतरिक करना और कीर्तन करते हुए अपने आप को भाव विभोर हो जाए। नारद इसके आचार्य हैं। सामवेद हमारे यहाँ पर आधार यदि सनातन धर्म की संस्कृति का है तो ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और ये चारों ही वेद हिंदू सनातन धर्म का एक आधार स्तंभ है और उसमें गायन कला कीर्तन के लिए सामवेद था। तो सामवेद में भी कीर्तन की भक्ति का वर्णन किया गया है। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आज का जो समय है, आज की परिस्थिति है और आज का जो विषय है उसको दिया याद, स्मरण, भगवान को याद करना, स्मरण करना, या दूसरे रूप में कहा जाए कि हम याद रखें। बच्चा भी पढ़ाई करता है ना तो रट तो लेता है, पर उसको याद रखना, स्मरण रखना। समय पर कोई व्यक्ति यदि समय पर उसका प्रत्युत्तर दे देता है तो बहुत अच्छा मेधावी है, सही समय पर सही जवाब दिया, ये उसको याद। रटी हुई चीज का स्मरण बार 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 बार, और इसमें एक नहीं हर समय परमात्मा को स्मरण। स्वामी जी महाराज ने नाम प्रताप में सुवार कहा, शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम ओ पार्वती को राम सुना आयो, राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना सब झूठ बतायो। शिव जी निज दिन राम उचारे, शिव जी निज दिन राम रे, राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। शिव जी निज दिन राम। भाइयों, माता और बहनों, जिसकी संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार आराधना में लगा हुआ, वो कौन है? भगवान शिव। हर व्यक्ति शिव उपासक, शिव की आराधना, शिव तत्व, और शिव का अर्थ है कल्याण, हित, भला, मुक्ति। और वही भगवान शिव राम की उपासना करते हैं। सारा संसार को रामस्नेही। रामस्नेही कौन है? वो रामस्नेही अर्थात राम स्नेही है कौन?
ये संप्रदाय विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, समुदाय विशेष नहीं। राम से जो प्रेम करे वह रामस नहीं। जो राम से स्नेह रखे, प्रेम रखे, प्रीति करे वह रामस नहीं। तो भगवान शिव रामस नहीं परंपरा के आदर्श हैं, आचार्य हैं। शिव जी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। भगवान शिव ने परमात्मा के इस राम नाम की महिमा में पार्वती को उपदेश देते हुए राम रक्षा स्तोत्र एक छोटा सा लघु ग्रंथ है, उसमें 38 श्लोक हैं और हर व्यक्ति को उसका पाठ करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आपके जीवन की रक्षा होगी, विपत्तियों से बच जाओगे, संकट से बच जाओगे। और ऐसे प्रसंग में ज्यादा नहीं तो इतना तो करो, ज्यादा नहीं कर, इतनी देर तो करो ना। तो उसमें भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि देवी याद रख, ध्यान दे, इधर उधर भटकने तो कोई मतलब शाखा पर जाएगी तो कोई अर्थ नहीं है। तो जड़ को पकड़ ले, जड़ को पकड़, जड़ को सींच। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तेरे को भोजन करने का नियम है, मैं 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं, उसके बाद में मैं भोजन करूंगी। हर व्यक्ति के अपने नियम है। मंदिर दर्शन कर ले, उसके बाद भोजन करेंगे। तुलसी चरणामृत का सेवन कर लें, उसके बाद भोजन करेंगे। गुरु महाराज का दर्शन कर लें, उसके बाद भोजन करेंगे। सबके अपने अपने नियम हैं और उस नियम का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो भी उसने नियम लिया है। उससे कभी जीवन में समझौता नहीं करना। ये तो याद है, इसका नाम है याद, स्मरण, कि मेरा संकल्प क्या है, मेरा नियम क्या है। नित्य को नियम घटा देना। आपने रोज का जो नियम ले रखा है उसको कम मत करो, बढ़ा दो कोई बात नहीं, पर कम तो करो मत। पर व्यक्ति का जब बाहरी सुख बढ़ता है ना, तो वो आंतरिक नियम कम करता है। जानते क्या, मन के, जिससे मन मजबूत बने, आत्मा मजबूत बने, आत्मा परमात्मा के चरणों में जाए, वो नियम का टाइम नहीं मिलता। बहाने इतने अच्छे कर लेता है कि कोई कल्पना नहीं। बहाने बहुत सारे हैं, शरीर की बीमारियों के बहाने, काम काज के बहाने, परिस्थितियों के बहाने, किसी व्यक्ति के व्यवहार के बहाने। मंदिर में जा रहे हो, हाँ सब कह रहे पुजारी जी का स्वभाव सही नहीं है। अरे पुजारी जी का नहीं तो तेरे को क्या लेना है पुजारी स्वभाव से? उसे भिड़ने की जरूरत कहाँ है तुम्हारे? तुम्हें तो भिड़ना तो भगवान से भिड़ो जाकर के। पर तुमने उस पुजारी के व्यवहार के कारण से वहां मंदिर के दर्शन करना बंद कर दिया, तुलसी चरणामृत लेना बंद कर दिया। वहां जाते थे, रुपया 10 रुपया 5 रुपये भेंट करते थे, बंद हो गया तुम्हारा पुण्य क्षण बंद। शुभ कर्म क्यों बंद कर? बहाने, जाने की इच्छा अपनी है, आपकी नहीं, आप नहीं जाते हो, पर एक माध्यम दूसरे के ऊपर डालना, ये मनुष्य की सबसे पहली कमजोरी। हम किसी भी बात को दूसरे पर डाल करके अपने आप को शुद्ध सिद्ध करें, बिल्कुल सही हूं मैं, सच्चा सिद्ध करें, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो याद, तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि देवी राम रामेति रामेति रमे रामे
मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव की ही इस पद को महिमा के रूप में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिव जी जिस नाम उच्चारे राम बिना दूजो नहीं था। राम नाम तारक मंत्र और सुमरे शंकर शेष। पहली प्रधानता किसको दी? भगवान शिव को। देवी एक बात बताऊं कि मेरे पास जो मंत्र है ना, ये सब 1000 बार मंत्र करने का जाप करना के समय भी ज़्यादा लगता है, और इधर तो एक बार राम बोलते, इसको याद रख ले। अभी तो राम को याद नहीं रखती, दूसरे को याद कर। राम को याद नहीं रख रही, दूसरे को याद रख। मैं कहता हूं तू इसको याद रख, इसे स्मरण भक्ति। और उसने अपने जीवन में सब छोड़ा और राम के नाम की बात। आज भी पार्वती चिरंजीवी। ये विश्वास जरूर। तो पार्वती ने उसी दिन से भगवान शिव ने जो कहा वो कर लिया। मैं जो इतने साल से कर रही थी, पिया में ये व्रत किया था, आपको प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, अरे मैंने सब कर लिया, छोड़ अब तो। कर लिया ये किया मेरे को प्राप्त करने के लिए, मेरे को जो प्राप्त हो गया मैं, तो आप व्रत की क्या जरूरत पड़ी? और बहुत सारे अज्ञानी लोग ऐसे हैं कि बाल्यकाल से जो व्रत करते आ रहे हैं, तो बुढ़ापा आ जाए तो भी वो व्रत नहीं छोड़ रही। भैया तुमने बाल्यकाल में किस कारण से व्रत किया था, किस इच्छा के लिए किया था, वो इच्छा पूरी होगी, आपकी इस व्रत की कहाँ जरूरत होगी? अब और कौन सी इच्छा तुम्हारी इसी में? और क्या इच्छा तुम्हारी? और चाहते हो क्या? प्लस और होना चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए क्या? एक व्रत होगा उद्यापन करो तो बात खत्म। और जो एक दिवसीय व्रत होते हैं, वर्ष में एक बार आते हैं, उनका साथ साथ उद्यापन। ये तो बातें भाइयों, पर ये राम नाम का व्रत आपको जीवन में हर समय सोते हुए जागृत करते हुए याद, ये राम नाम। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रभु को याद करना। याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद। उस परमात्मा को यदि आपने भुला दिया तो समझना कि हमारे इस लोक में कहीं पर भी सदगति होने वाली। तो भाइयों, स्वामी जी महाराज ने स्मरण के ऊपर अनेक बातें कही है, अनेक बार समझाया है और बार बार परमात्मा को याद। एक प्रसंग याद आया, उसने सब कुछ देखकर बहुत माने हुए वकील महोदय, हमारे यहाँ पर वकील का बेटे बहुत माने हुए, और वो कोर्ट में जाते तो बीच में एक नदी थी, पुलिया नहीं, और नदी को पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ता। बिना नाव के उस किनारे जा नहीं सकते, पुलिया तो थी नहीं, नाव का सहारा। अब कभी क्या कौन सी फाइल ले जानी, कभी क्या ले जाना, तो कौन सा मजिस्ट्रेट समझाने के लिए कौन सी पुस्तक ले जानी, ढेर सारी पुस्तकें ले जानी पड़ती कि हम लोग पुस्तक में ये धारा लिखी, इसमें ये लिखी, ये बता नहीं ले आते हो। पर कभी कभी समय मिल जाता, फ्री रहते, ज़्यादा कोई कोर्ट कचहरी का काम काज नहीं रहता, तो वकील साहब जो है उस मल्ला से बात करते थे। मल्ला तो मुझे, भैया मल्ला क्या तुमने कोई पढ़ा?
कोई किताब पढ़ी, कोई कानून पढ़ा? तो साहब मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो बचपन से ही नाव चलाना सीखता हूँ, सीख रखा है, और इस किनारे से उस किनारे लोगों को बिठा करके अपना पेट भरता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा। अनेक किताबें कानून की बताई, दूसरी धार्मिक किताबें बताई, मैं जानता ही नहीं, अंगूठा छाप अंगूठा छाप, कुछ पढ़ा ही नहीं। मल्ला भी परेशान हो गया, तेरी आधी जिंदगी पूरी हो गई, तेरी इतनी जिंदगी पूरी हो गई, तेरा ये बेकार जाएगा जीवन, मनुष्य ने फालतू दिया, मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, ये करते रहे कहते रहे। एक दिन मल्ला के मन में आया कि वकील साहब रोज परेशान करते थे कि जिंदगी बेकार, जिंदगी बेकार, जिंदगी बेकार, अब इनको कुछ जवाब तो देना। एक महात्मा के पास गया और महात्मा से कहा, गुरु महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं, मेरी नाम में रोज वकील साहब बैठते हैं और रोज माथापच्ची करते रहते हैं, मेरी जिंदगी बेकार, ऐसा क्या? तो आप उपाय बताओ कि वो उनकी बोलती बंद हो जाए। आप उपाय बताओ। अरे वकील की बोलती ही बंद हो सकती क्या? कभी संभव ही नहीं। वकील को बोलना बंद हो जाए, रोजी रोटी बंद हो जाए, पर वो उनकी बोलती बंद हो जाए, तो जवाब नहीं दे सके, मौन हो जाए वो। महात्मा ने कान में एक मंत्र पढ़ दिया, दूसरे दिन वो भी तैयार और तैयार करके, और वो जानता था कि वकील साहब को भगवान से प्रेम नहीं है, मंदिर जाना कुछ नहीं है, साधु संतों से प्रेम नहीं, दान पुण्य करना धर्म का ये इनके जीवन में नहीं है, ताकि कोई बीच में आड़े आ जाए रक्षा कर दे, ये कोई है नहीं, ये कोई जानते नहीं है। कोई भी बात करता पूछे ना, कभी कभी मंदिर जाते तो नहीं जाते, क्या है मंदिर में? एक दिन वकील साहब को जल्दी और नाव उसने लेट लगाई और कोई सवारी थी नहीं, दूसरी नाव में बैठ के चले। अब वकील साहब अकेले ही रहे, नाव में और कोई नहीं। और मैं इंतजार कर रहा, भैया जल्दी कर, तेरा जो भी किराया लेना ले लेना, पर मेरे को उस किनारे जल्दी छोड़ दे, मेरे को कोर्ट का टाइम हो रहा है, आज काम ज्यादा है, ठीक है आप पीछे। वकील साहब को नाव में बिठाया, पोथियों की वो पोटली जो है नाव में रखी, और फिर पीछे मझधार में ले जाने के बाद में नाव को इधर उधर चलते हुए वो हिलाने लगा, नाव को हिलाने लगा, और नाव को हिलाते हिलाते उसने कहा, वकील साहब नाव भवन में फंस गई है, नाव भवन में फंस गई है। अब आपको कुछ याद हो, भगवान का नाम याद हो, भक्ति याद हो, कोई पुण्य किया हो याद हो, तो वो लोग नाव निकल जाएगी, वरना तो कुछ नहीं। और एक बात और पूछूं, आपने सब किताबें पढ़ी, सब पुस्तकें पढ़ी, तो हाँ आपने सब सीखा, ये भी सीखा, ये भी सीखा, सब सीख लिया, तो फिर आपने तैरना सीखा क्या? मैंने तैरना तो नहीं सीखा, बस तो फिर आप जानो। जब आपने तैरना ही नहीं सीखा, तो मैं तो तैर के नाव डूब भी जाएगी तो मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं तो तैर करके बाहर निकल जाऊंगा, पर आपका ज्ञान ध्यान ये कानून की पोथी मांगले और ये सब अंदर जाएंगे, और आपने दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपको कोई रक्षा करने वाले भी नहीं है, मैदान में आप कुछ नहीं। और यदि कुछ किया हो तो बता दो, वो उसका सहारा ले लो और वो आपको रक्षा कर दे। अब तो वकील साहब घबराए, मेरी तो आधी जिंदगी बेकार हुई, पर आज इस भंवर में उलझी हुई नाव के कारण आपकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपको, कुछ भी बचने वाला। तो वकील साहब ने कहा कुछ न कुछ उपाय, तो उपाय तो कुछ नहीं जानता, हाँ एक बात है कि कदाचित आपका भाग्य अच्छा हो, पुण्य अच्छे हो, और यदि आपने आंखें बंद करके उस परमपिता परमेश्वर को याद कर लिया, मरना तो है, मृत्यु निकल के सामने आ गई, पर परमात्मा को यदि आपने याद कर लिया तो परमात्मा
को याद करोगे तो मेरा विश्वास है कि याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है। यह मेरा विश्वास है कि आप यदि भगवान को बिल्कुल आंखें बंद करके याद करो, प्रभु का स्मरण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। अब करता क्या नहीं करता? जीवन में भौतिक साधनों के लिए भागा दौड़ करते रहे, पर जीवन की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं। तैरना याद नहीं है, तैरना याद नहीं, डूबना तो वही है। और जैसे भाव विभोर होकर के वकील साहब ने सब मरना तो वही है, पर मरने के पहले एक बार परमात्मा को याद कर, एक बार याद कर। और उन्होंने भी बड़े भाव विभोर होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अब वो विद्या का अहंकार गल गया, मैं वकील हूँ ये गल गया, मेरे पास बहुत पैसा है वो भी गल गया। और भाव विभोर होकर नाव में बैठ करके बिल्कुल आंखें बंद करके ताली बजाते हुए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज अब तो वो चिंता मुक्त कोर्ट पे समय पर नहीं पहुंचूंगा तो अच्छा नहीं होगा, निर्णय नहीं हो पाएगा, समय पहुंचना जरूरी। पर यहाँ तो भूल गए, अब तो यहाँ पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और उसमें भाव विभेद हो गए और नाव इधर उधर हिलती जा रही है। आप डूबे आप डूबे आप डूबे, पर एकदम से झटका लगा और झटके लगते नाव किनारे आ गई। और किनारे आते ही मल्लाह ने कहा, वकील साहब ये आपके नाम जप का प्रभाव है, आपने भाव विभोर होकर के जो है सर, बाकी मैंने तो बहुत जोर लगा दिया था उस भंवर से निकलने के लिए, पर मैंने निर्णय कर लिया था कि नाव तो डूबेगी, वकील साहब भी डूबेगा, उनका ज्ञान भी डूबेगा और उनकी पोती पागड़े भी डूबेगी। पर एक उपदेश संत का मेरे को याद रह गया कि मुसीबत में भगवान को याद करो, मुसीबत में भगवान को याद करो। दुनिया वाले कोई साथ नहीं देंगे, केवल परमात्मा ही आपके जीवन की रक्षा करेगा, उसको याद कर लो। और इसलिए वो बात मेरे को याद आ गई सत्संग के माध्यम से। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, ये है तो सभी प्रकार के सकल सुमंगल, अर्थात अमंगल हो रहा था, डूबने वाले थे, मरने वाले, कुछ भी नहीं बचता। पर क्या हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये मंत्र परमात्मा का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सस्नाम तत्तुल्यम राम नाम वरन, ये परमात्मा का नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
परमात्मा का नाम तो लो, स्मरण तो करो, पर हम थोड़ी देर करते फिर भूल जाते। यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य। परमात्मा को भूलना इससे ज्यादा कोई दुख नहीं है। कोई दुख है तो प्रभु को भूलना ही सबसे बड़ा दुख है। ये संसार का सुख जिसको आप जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और जिसके लिए दिन रात लग रहे हैं, ये कोई सुख नहीं है, ये तो क्षणिक के स्वप्न समान है। जिस प्रकार स्वप्न में नींद आती है, नींद में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हमें नाना प्रकार के सुख मिलते हैं, पर जैसे नींद खुली और सुख गायब। आप त्रिलोकी के राजा भी बन जाओ और स्वप्न में जागृत में ही, पर ये सुख जो है ये राम के नाम में, सुख का सागर राम है, सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार राम चरण। तजिए नहीं बचिए बारंबार, विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश राम चरण, भज राम को शरण हरण जमत राम। ये राम या तो परमात्मा को आप हर समय याद, और दो कार्य यदि आपने, एक तो मृत्यु, एक दिन मेरी मौत आने वाली, एक दिन मुझे मरना है, तो आप कितने प्रकार के निंदनीय कर्म से बच जाओ, बुरे कर्म से बचाओ। एक परमात्मा, मेरा परमात्मा मेरे साथ में, मेरा परमात्मा मेरे साथ में है। राम भरोसो राखिए, राम भरोसो राखिए, राम सकल के माय, तेरे मन को साचे, सुसाई जानो ना, सुसाई जानो ना, न्याय करता के सहारे, नहीं सांच को आचरा, सांच को राम उबारे, सुख दुख आपदा परारब्ध भुगताय, राम भरोसो राखिए, राम सकल के मान। गणिका एक गर्ग करी मन में, गणिका एक गर्ग करी मन में, हरि की संत नहीं कछु मन में, जाको संता सेन बतायो, जाको संता सेन बतायो, राम राम कही कीर पढ़ायो, और सुआ पढ़ावत विषया भूली, सुआ पढ़ावत विषया भूली, और राम प्रताप सुख सागर भूली। एक नहीं अनेक उदाहरण। वकील साहब के जीवन के प्राणों की रक्षा होगी, पर महाराज यहाँ तो वकील साहब थे, पर कोई किसी पाप हो तो वो बच सकता है क्या? बहुत पापी हो जीवन में, जिसने पाप ही पाप किया हो, अधर्म ही अधर्म किया हो, अनिति ही अनिति किए, विषय सुख में दिन रात तृप्त रहा हुआ हो, आंतरिक सुख कामना के लिए उसने कोई एक ही नियम नहीं रखा, एक ही पुरुष नहीं रखा, अनेक पुरुषों के अनुसार किया हो, ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो? तो स्वामी जी महाराज ने एक वेश्या का उदाहरण दिया। गणिका एक, गणिका का नाम है वेश्या, गणिका एक गर्ग करी मन में, और हरि की संत नहीं कछु। वो गणिका अपने रूप लावण्य के पीछे बहुत अहंकारी थी, और जिसको देख करके कितने ही पुरुष आसक्त हो जाते, दीवाने हो जाते, पागल की तरह, एक इशारे में जो कुछ कह रहे वो कुर्बान कर दे। सांसारिक वृत्ति आज भी वही दृश्य देखते। सत्कर्म में समय नहीं जाता, सत्कर्म में आपके द्वारा उपार्जित किया गया धन नहीं जाता, सत्कर्म में आपका ज्ञान नहीं जाता। आपके आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े समझदार हैं, पर सत्कर्म में नहीं, उल्टी सीधी बातों में आगे जाए। सत्कर्म में समय नहीं, सत्कर्म में संपत्ति नहीं, सत्कर्म में सत्कार्य नहीं। तो वैश्या भी
यही सोचती मेरी जैसी सुंदरी दुनिया में है कौन? मौज करो, पैसा कमाओ, मस्ती में रहो। अरे ये कितनी देख देख गोरोगाट, काहे को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काहे काल उड़ जाए। अरे तुम अपनी इस रूप की, जवानी की तुम अहंकार कर रहे हो ना, ये तो एक क्षण में उड़ जाएगा, पतंग की तरह उड़ जाएगा। देख देख गोरोगाट, काहे को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाए वो। धुआं जैसे हर जात लागे ही न बार, नदी के किनारे वृक्ष मूल उसे जाए वो। अरे किसका अहंकार कर रहे हो तुम? किस बात का अहंकार कर रहे हो? नदी के किनारे वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ऊंचा है, और अकेले हमारा कि मेरे तो ऊंचा इस संसार में कोई है ही नहीं, कि बाकी सब पेड़ पौधे सब छोटे ही छोटे, मैं ही ऊंचा हूं। पर जब नदी में भयंकर बड़ा बाढ़ आती है और कटाव से मिट्टी करते 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 जड़ों सहित वो विशाल काय वृक्ष जो टहास ले रहा था, जो छोटे बड़ों का उपहास कर रहा था, और एकदम से वो ऐसा बहा कि नदी के किनारे वृक्ष मूल उसे जाए। मूल भी नहीं मिला, जड़ भी नहीं मिला, जड़ भी नहीं। कहाँ गया पेड़? गया बहाव की धारा में, पता नहीं कहाँ पहुंच गया वो। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में हम किसी रूप का, जवानी का, शक्ति का, शासन का यदि अहंकार करेंगे तो ये तो समय का प्रभाव ऐसा आएगा कि आपको बहा करके ले जाएगा, और आपको नामो निशान नहीं मिलेगा, और कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। समय रहते हुए समय का सदुपयोग करो, ज्ञान तत्व से अपने जीवन को बिताओ, करो, हर विवेक से करो। परमात्मा ने किसी भी कार्य के लिए आपके लिए प्रतिबंध नहीं लगाया, बस समय के साथ करो और विवेक से करो। समय के साथ और विवेक बुद्धि से करोगे तो उसमें गुण मिल जाएगा, महिमा मिल जाएगा। यह गणिका चाहे किसी सुंदर पुरुष को अपने तरफ आकर्षित कर लेते, क्या है मंदिर, क्या है सत्संग, क्या है शास्त्र, क्या है पूजा पाठ, क्या है नाम जप, कुछ नहीं, मौज मस्ती में रहो, कोई समय नहीं। एक महात्मा को दया, संत बहुत दयालु, संत दुखी हैं, आप भी दुखी हो, संत भी दुखी हो और आप भी दुखी, आप अपने दुख से दुखी हो। आप यदि दुखी हो, परेशान हो, तो अपने दुख से, अपने कर्म से दुखी हो, और संत यदि दुखी है तो संसार के लोगों को दुखी देख करके वो दुखी, संसार के लोगों को दुखी देख रहे राम, ये ऐसा कर्म करा दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसको बचाओ। योग की बात, महात्मा उधर से निकले, बहुत सारे लोगों ने उनसे महाराज से राम राम, नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण, अब सब बोलने लगे। तो उसके यहाँ 2-4 ग्राहक बैठे थे पुरुष, उन्होंने कहा महाराज जी नमो नारायण। तो एक ने बोला नमो नारायण, 2 ने बोला नमो नारायण, 3 ने बोला नमो नारायण। तो बेचारे इतने सारे बोले तो महाराज जी ने अपन भी नमो नारायण बोल, महाराज से अपने भी नमो नारायण बोलने में क्या बिगड़ेगा। और जैसे उसने कहा महाराज नमो नारायण, महाराज ने पकड़ लिया, हाँ कि कहीं गली है, हमारी बात को सुनने के लिए मौका है, अवसर है, इसने परमात्मा का नाम लिया है, प्रभु का नाम ले लिया ना, सबके पे झुक गई, अब ठीक अपने गली, अपने को मौका मिल जाएगा। बार बार उधर से आते जाते लोग नमो नारायण करते। एक बार संत दर्शन, एक पहले तो देखा है और देखा, तो बार बार संत का आवागमन उस रास्ते से मार्ग से होने लगा। एक दिन महात्मा आए और हाथ में एक पिंजरा है, हाथ में एक पिंजरा है, और उस पिंजरे को में एक पक्षी है, तोता है, छोटा बच्चा है,
और छोटा बच्चा तो उसने भी देखा और कहा महाराज नमो नारायण। तो महात्मा का नारायण नारायण। तो बेटी एक बात कहूं, आज पहली बार किसी पुरुष के मुख से बेटी शब्द सुना। जीवन में तरस गई थी वह कि कोई मेरे को बेटी कहे, जीवन में तरस गई थी वह कि कोई मेरे को बहन कहे, जीवन में तरस गई थी वह कि कोई मेरे को माँ कहे। माँ का दर्जा नहीं, बेटी का दर्जा नहीं और बहन का दर्जा नहीं मिला, केवल भोग का दर्जा मिला। तरस गई थी और इधर महात्मा की करुणा प्रकट हुई और कहा बेटी एक काम करूंगी। अब बेटी का नाम से संबोधित तो भला किसकी हिम्मत? बेटी का पिताजी की बात डालेगी क्या? बस कर लेगी। हाँ पिताजी कहो, माता जी कहो क्या बात है? बेटी और कुछ नहीं, मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे आश्रम का एक तोता है, मेरे आश्रम में ये तोता रहता है और मैं रोज नया नया है 3-4-5 महीने से। अब मैं इसको राम राम बोलना सिखा, पर मैं यात्रा में जा रहा हूँ। अब यात्रा में जा रहा हूँ तो कोई इसको तो ले जाऊँ तो अच्छा नहीं लगे। अब इसको राम राम बोलना सिखाना। क्या तू ये काम कर देगी? क्या ये काम कर देगी? वो जानती थी कि तोता पक्षी एक ऐसा पक्षी है कि यह मनुष्य की बोली बोल सकता है। एक तो पक्षी ऐसा है कि मनुष्य की बोली बोल सकता है। और कहा महाराज जी आपके तो आज तक दूसरों की इच्छाएं पूरी की, पर वासनाओं के रूप में, कामनाओं के रूप में, और आज संत की इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार हुई और परमात्मा के पास जाने के रूप में, परोपकार के रूप में कि चलो भला हो जाएगा तेरा देवी। यदि तेने इस तोते को राम नाम बोलना सिखा। अब महात्मा तो तोते को रख करके चले गए। दाना पानी की व्यवस्था के लिए भी बात में थोड़ा झोली में से पैसा निकाल दो। तो अरे गुरु महाराज कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत है मेरे पास, लोग मैंने खाएंगे, पक्षी दे आपकी सेवा करें। बस यही सेवा मेरी थी। इसको राम राम बोलना सिखा। ये संत की करुणा है, दया है। संत किस रूप में किसका कल्याण करते ये पता नहीं, दूर से कर ले, पास से कर ले, निकट से कर ले। ये गद्दार में गरुड़ में एक महात्मा थे भगत राम जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के ज्ञान के साथ शिखर तक पहुंचे। प्रत्येक में दर्शन किए, उनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला। कोई दुखी दर्दी उनके पास जाकर कहता, किसी भी प्रकार का दुख हो, तन की बीमारी, मन की बीमारी और होने की बीमारी कोई भी हो, महाराज मैं दुखी हूं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो कुछ नहीं कहते। वो कुछ नहीं कहते इधर तेरा कारोबार अच्छा चलेगा, तेरी दुकानदारी अच्छी चलेगी, ये भी नहीं। महाराज बुखार आ रहा तो ये भी नहीं कहते बुखार नहीं होता, ये दवाई खा लेनी भी नहीं। उनका एक ही काम था कि जोर से माथे में ठपका दे, एक ही काम। कोई भी यार, कोई भी अपना संकट की बात कहे तो जोर से माथे में ठपका देना, और कोई काम। और माथे पर पीटना अर्थात जिस कारण से बीमारी हो, जिस कारण से काम का झुका हुआ हो, वो भाग्य माथे पीटना, दरवाजा खुल जाना, भाग्य बदल जाता। हमारे गुरु महाराज जानता कि महाराज किसी पर कृपा करते, दो मुखा प्रसाद दूं, मुखा प्रसाद दूं, वो मुखा प्रसाद देते। और मुखा प्रसाद व्यक्ति डर जाता, मुक्की पड़ेगी तो लगेगी जोरदार। कोई हिम्मत वाला हो, यहाँ गुरु महाराज दे दो मुखा प्रसाद, और मुक्का प्रसाद में उसका भाग्य पलट गया। एक चीज की हिम्मत संतों का प्रसाद लेने की। प्रसाद मीठा तो सब ले लेंगे, तो गुरुदेव मुक्के का प्रसाद देते थे, और मुक्के के प्रसाद में उसकी स्थिति बदल जाती। आज कल ये प्रसाद, संतों का प्रसाद आज कल आनंदकारी। संतों का प्रसाद तो थोड़ा सा भी किसी भी रूप का हो, आनंद को देने वाला।
जाको संता सेन बतायो, जाको संता सेन बतायो, और राम राम कही कीर पढ़ायो। सुआ पढ़ावत विद्या भूली, सुआ पढ़ावत विद्या भूली, और राम प्रताप सुख सागर झूली। राम प्रताप जुग में गावे, मूर्ख नर कोई भेद न पावे। जो अज्ञानी है वो राम के नाम का भेद नहीं समझता, गुरु का भेद नहीं समझता, क्या रहस्य इसके पीछे। अब पढ़ाने लगी, उसका अभी तक तो मैं दुनिया की बात मान रहे थे, उनके लिए मेरा शरीर उनके लिए था, और आज के बाद जब तक ये तोता राम राम बोलना न सीख ले तब तक मुझे अब संत का कार्य करना है। और उसको तोते के सामने पिंजरे को रख करके, तोते को सामने बैठा करके वह बोल दिया, राम राम बोल सुआ, राम राम बोल सुआ, तने खिलाऊं खीर पुआ मालपुआ, राम राम बोल खिली तने खिलाऊं खीर पूरी, ऐसे बोलती जाती वो, और राम का नाम को उच्चारण। और लोगों से कहते हैं अभी कि हमारी क्या, अभी नहीं, अभी फुर्सत नहीं है, अभी मुझे महात्मा का कार्य करना है, अभी दुनिया का कार्य करती थी, और अब मैं महात्मा का, जब तक ये तोता राम राम बोलना सीख ना ले तब तक मेरे यहाँ कोई जरूरत नहीं, कोई ग्राहक की जरूरत नहीं, दुकानदारी बंद। सुआ पढ़ावत विद्या भूली, राम प्रताप सुख सागर झूली। और राम राम बोलते 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 उसकी उम्र पूरी हो गई। तोते को पढ़ाते पढ़ाते अपने मन रूपी तोते को पढ़ा दिया। ये संत की युक्ति है। किसको पढ़ाना, किसको पढ़ाना, कैसे पढ़ाना। पढ़ाया वेश्या ने, तोते को नहीं। वह वेश्या के हृदय रूपी मन जो था ना, वो चंचल था। उस तोते को उन्होंने, उस तोते के माध्यम से मन को पढ़ा लिया, और वह राम के नाम में लीन हुई। सब तरफ के दरवाजे बंद हो गए, संसारिक वृत्तियां बंद हो गई। अब वो परमात्मा, पहले वह अपने शरीर को सजाती संवारती, अब कुछ मतलब नहीं मेरे को, शरीर का जितना काम है उतना कर लो बस। अब किसके लिए शेष उम्र प्रभु भजन करो, याद करो। और रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, राम प्रताप सुख सागर जुड़े याद। यह स्मरण भक्ति है भाई। और क्या हुआ कि अंतिम समय में भी भगवान को याद हो, अंतिम समय में उन्होंने राम राम बोला। ये तो बात अभ्यास, याद, स्मरण भक्ति। भागवत में भी श्रवण भक्ति भी है, स्मरण। जीवन जीना है और जीवन को, तो हर समय जीवन जीने के लिए, सभी कार्य का संपादन के लिए परमात्मा का नाम भी याद करना जरूरी। और परमात्मा को एक क्षण के लिए भी भूलना, भूले नहीं। जब याद आ जाए तब प्रभु का एक एक क्षण याद। ये स्वाद खाली नहीं जाना। 21,600 स्वाद हमारे रोज खर्च हो रहे हैं। और ये बात अलग है कि किसी कार्य में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम। संसार के काम में लगाओ तो ज्यादा खर्च होंगे, और आसन लगा के भगवत भजन करो, प्राणायाम करोगे तो खर्च करो। और खर्च जब कम होंगे ना, तो उस टाइम पर, उस तिथि पर, उस दिन पर और उस साल में एक मृत्यु देवता काल का आएगा आपके पास में, और वो बैलेंस शीट देखेगा। आपने परमात्मा का भजन करते 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 अपने जीवन की आयु का बैलेंस शीट बढ़ा दी। बैलेंस शीट बढ़ाई, और बढ़ाने का प्रभाव क्या हुआ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गिण मेल्या गिण लेवसी, गिण मेल्या गिण लेवसी, काया थैली माय। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आपके शरीर रूपी थैली में ये श्वास जो है ना, जन्म के साथ जीन करके रखें।
गिन करके रखें। गिण मेल्या गिण लेवसी। आप किसी को लेन देन में रुपए देते हो तो बिना गिने दे देते हो क्या? दिनेश जी, और लेते हो तो, और एक बार नहीं दो दो बार, और यूं नहीं तो थूक लगा रहे गिन, बार बार गिन करके। गिण मेल्या गिण लेवसी काया थेली माय। गिन करके रखिए। श्वास तो लेगा भी वह गिन करके ही लेगा, और एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। पर जैसे ही वो समय तिथि, समय निश्चित है कि इतने वर्ष, इतने दिन, इतने महीने और इतने घंटे में इसकी मृत्यु। पर यदि आपको बैलेंस शीट बच गई तो मृत्यु आएगा, बैलेंस देखेगा, अरे इसका तो बैलेंस है, चलो वापस रिटर्न हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि आपने भजन के द्वारा श्वास की गति कम कर दी। संसार के काम करते हुए जो है आपकी जो है वो गति बढ़ गई, वो गति बढ़ गई, और भजन के द्वारा गति कम हो गई, तो वहां पर मृत्यु आया। मृत्यु ने आकर के देखा कि बैलेंस बचा हुआ श्वास का अभी नहीं उठा। बात चलती रहेगी, बात चलती रहेगी, और जैसे बैलेंस पूरा हुआ और बात करते करते खत्म, तो मृत्यु फिर आपको और बोनस दे के जाएगा। मैं अगले साल आऊंगा, मैं 1 साल के बाद आऊंगा, 2 साल के बाद आऊंगा, 3 साल के बाद आऊंगा। इसलिए तो योगी लोग अपनी मृत्यु का समय पूर्व से निर्धारित कर देते हैं कि मेरी मृत्यु उसी होगी। गुरु महाराज, विदेशी महाराज, मुनि महाराज, उन्होंने अपनी मृत्यु का समय पहले से गुरु महाराज को कह दिया, पहले से कह दिया, पूर्व से ही। महाराज कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कार्तिक का महीना है और गुरु महाराज ने कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुक्तानंद जी महाराज मैं पढ़ रहा हूँ और मैं तो उदयपुर जाऊँ और आप यहाँ शरीर छोड़ दो, नहीं नहीं चिंता मत करो, कहीं कोई नहीं है। विनोदी राम जी महाराज को पास में रख, वो तो 24 घंटे साथ ही रहते। और मुझे कहीं आपका शरीर बहुत अशक्त हो गया, अब शरीर छोड़ने की इच्छा हो रही है, मैं कह दूंगा ना, मैं कह दूंगा। उन्होंने पूछा आप शरीर कैसे छोड़ोगे, क्या आप सोए हुए बैठ जाओगे कि सोए सोए शरीर छोड़ दोगे, कैसे करो, क्या पता लगेगा? जो जो पूछा सबका जवाब दिया। कार्तिक महीने में जाऊंगा, तो महाराज कार्तिक में तो किसानों का बहुत ज्यादा व्यस्तम समय रहता कि किसान लोग दिन रात खेतों में लगे हुए हो और आपका शरीर जुड़ जाए और यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आए तो चिंता ही मत कर। ऐसे समय शरीर जुड़ूंगा कि व्यक्ति घर पे ही मिलेगा। और गिरिराज पूजन की रात को कह दिया, दीपावली हो गई, कह दिया कि कल रात को 11 बजे और कुछ मिनट में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, क्या पता लगेगा, मैं बैठ जाऊंगा और उल्टी होगी। बस जो कहा वैसे ही हुआ। गुरु महाराज भी दीपावली की छुट्टियों में आ गए, मुक्तानंद जी महाराज वो जाने लगे कि इच्छा लगे फिर बैठे, तो सबको पास में तो पहले से कह दिया। विनोदी राम जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ने के पहले 1969 में भागवत की इच्छा व्यक्त की थी और मेरे को रामकिशोर जी महाराज के पास भेजा, 2-3 ग्रंथों को भेजा। उनका ध्यान रखना 21 जनवरी के पहले भागवत की मंजूरी करवा लाना, 21 जनवरी के पहले। अब क्योंकि वो तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा समय का, और दिसंबर में भेजा, दिसंबर का शेष महीना और जनवरी का पूरा महीना, 21 जनवरी लास्ट। हम समझे नहीं, गए भिलवाड़ा, प्रार्थना की, महाराज जी ने पंचायत का ठीक है, मेरे को समय अभी तो जनवरी में है नहीं और दिसंबर में भी नहीं है, मैं नहीं आ सकता, पर हाँ 8 फरवरी 12 फरवरी को मैं अपना शरीर जो है मैं 12 फरवरी, अब केवल कितने दिन, 21 जनवरी में और 12 फरवरी के 12 दिन तो बाकी, 12 दिन तो बाकी है। अब हम समझे नहीं,
महाराज जी ने 12 फरवरी की तारीख बता दी, पेम्पलेट उधर छपा लिए और छपाने के बाद में गुरु महाराज से आके निवेदन किया, उन्होंने टाइम गलत लिखा। अरे मैंने कहा था 21 जनवरी का, तो मैंने गुरु महाराज से बहस की, गुरु महाराज तुम्हें क्या हो गया, 21 जनवरी क्या है, 12 फरवरी क्या, 12 तो दिन है। तो जिद करता, कहना नहीं मानता है तो 8 तारीख का इंतजार करना। मैं क्या समझा कि 12 फरवरी को महाराज जी आएंगे और 8 फरवरी को गुरु महाराज सापड़ा से बिलौड़ा है, सापड़ा से दरपट आ जाए भागवत की। और पहले के लिए जिद करता, कहना नहीं मानता, और ठीक 8 फरवरी को शनि पूर्व है, पर समझ में नहीं आता। रामदास जी महाराज बिलौड़ा से लेके आए तो उन्होंने जिद करता, मेरे को बिलौड़ा छुड़ा रहा है, कोई बात चला दूंगा, 9 महीने निकालने मेरे। मैंने क्या समझा कि 9 महीने बाद में चातुर्मास, 9 महीने निकालने का मतलब फिर चातुर्मास, और उन्होंने 3 महीने का अवधि बांट ली, 3 महीने दलोट, 3 महीने दरपट और 2 महीने प्रताप और लास्ट का 15 दिन और उसी मान से वो विराजे और चले, अब समय पूरा हुआ और चलो, और यहाँ मुझे छोड़ो पहले से के पूर्व से सत्य। तो ऐसे महापुरुष अपनी मृत्यु पर निगाह रखते, कब मेरी मृत्यु होने, श्वास ये प्राणायाम क्या है, ये प्राणायाम यही व्यवस्था है। हमें प्राण तत्व इस शरीर से छोड़ के तो जाना, पर कब जाना है अपने आप को बोध हो जाए, पर अपने को समझ में नहीं आती। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षियों की बोली पक्षी ही जानते हैं, अपन नहीं जानते। ये बात घटना हो जाती फिर पता लगता है कि रेणु तो कहा। तो भाइयों, माता और बहनों, वह गणिका को परमात्मा का नाम स्मरण किया और सब काम बंद कर लिए, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि राम प्रताप सुख सागर झूली, और राम प्रताप जुग जुग में गावे, राम के नाम की महिमा हर व्यक्ति गाता है, पर मूर्ख नर कोई भेद न पावे। जो अज्ञानी है, ना समझे, उसको कितना ही ज्ञान दिया जाए, कितने उपदेश दिया जाए, नाम कोई ज्ञान में रखता ही नहीं है, इधर सुना उधर निकल। समय का आदर मान करते हुए इस प्रसंग में ही विश्राम देना चाहूँगा। स्मरण भक्ति जीवन में अति आवश्यक है। हम स्मरण करने में कोई समय नहीं बांधे, प्रातःकाल करें, दोपहर को करें, रात को करें, ऐसा नहीं, जब याद है। हालत चालत उठत बैठत खावत पीवत राम ही राम उचारा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय कभी भी राम उचारा। हमारे को बचपन में ऐसा सिखाया जाता गुरु महाराज ने कि कोई भी काम करना तो राम करो। मेरा राम वहाँ गया था, मेरे राम ने ये काम किया, वहाँ पर भी राम। मेरे राम को प्रसाद पाना है, आपके राम को प्रसाद पाना तो विराजो। सब राम का शब्द से संबोधन, अर्थात राम भूले नहीं, राम को बिसरे नहीं, हर समय राम के नाम का जाप। राम की सर्वत्र गति है और इसका कोई विधि विधान की यहाँ नहीं करना, कि पूर्व में नहीं करना, कि पश्चिम में नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ नहीं। आप चाहे जहाँ पर भी सभी मंगल मय है, राम का नाम लेने से अमंगल भी मंगल में बदल जाते हैं। इसलिए भाइयों, माता बहनों, यह मंगल भवन अमंगलहारी और उमा सहित जही जपत पुरारी, इस प्रकार से राम के नाम का जाप हम अपने जीवन में करते रहें। अर्थात यहाँ यूँ कहें कि राम को हर समय याद रखें। इन्हीं शब्द के साथ राम राम।